सबसे पहले हमारे को ये समझना है, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो एक वर्ड इसके साथ जुड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल। ओके, और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है स्किल। स्किल इज ए लाइक कुछ चीज, किसी तरह की ट्रेनिंग। ओके, और जब हम बात ट्रेनिंग की करते हैं तो ट्रेनिंग का मतलब होता है एक टेक्निक। यू गॉट माई पॉइंट। जब वो टेक्निक दी जाती है, तो टेक्निक दी जाती है, ओके, तो वो हमारा क्या है, दैट बिकम्स ए स्किल। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो जो टेक्निकल ट्रेनिंग है हमारी, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। तो जब हम वो टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए स्किल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, आपको एक चीज और समझ लेना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जब आप लोग बायोडेटा बनाते हैं तो उसके अंदर दो कॉलम होते हैं ना। एक होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक होती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। दिस इज वेरी मच क्लियर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है जो हमारी टोटली थ्योरी के ऊपर निर्भर होती है। जैसे हम 10+2 तक पढ़ते हैं, साइंस है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ऑल दैट वन, इवन इंग्लिश, दैट जो भी है। ठीक, जब हम टेक्निकल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ट्रेनिंग इन्वॉल्व रहती है। और जहां पर ट्रेनिंग इन्वॉल्व रहती है वहां पर आपका फिजिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्व रहती है। फिजिकल एक्सरसाइज में फिजिकली एक्टिविटी, आप कोई भी टेक्निक है तो उसमें आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है और आपका जो पूरा जो शरीर है वो भी इन्वॉल्व है, तो स्किल बनेगी ना। ओके, तो इसी तरीके से जब हम लोग इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश इज लाइक ए कम्युनिकेशन स्किल। और सबसे पहले हमारे को इसका, और जब हम टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं तो टेक्निकल ट्रेनिंग में दो भाग होते हैं ना। एक होती है फंडामेंटल्स और एक होता है प्रैक्टिकल्स। तो हमारे को थ्योरी भी बताई जाती है उसकी प्रैक्टिकल की, फिर हमारे को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग के आप दो पहलू मिलेंगे आप। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने 10+2 से पहले या जो भी हमने हिस्ट्री सीखा, सिर्फ हिस्ट्री को हम याद रखते हैं, हमारे को प्रैक्टिकल तो नहीं करके दिखाया जाता ना। क्या करके दिखाया जाता है ना। तो वो क्या है कि वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाता है। लेकिन जहां पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वहां पर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, तो जब हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, तो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। दिस इज वेरी मच क्लियर। जब तक आपको थ्योरी नहीं पता चलेगी तो हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो आपको उसका पहले लेना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको कहा स्किल, स्किल के लिए जरूरी है आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द टेक्निकल, टेक्निकल मींस दोनों चीजें इन्वॉल्व रहेंगी आपके, तो टेक्निकल पार्ट भी इन्वॉल्व रहेगा और आपका सॉरी थ्योरी भी इन्वॉल्व रहेगी और प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, नाउ अब आते हैं हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में, क्योंकि उसको चीजों को प्रैक्टिकल भी करेंगे लेकिन पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं। थ्योरेटिकल क्या है? सबसे पहले ये जो मैं बता रहा हूं ना, जो रेखा मैं जो बता रहा हूं, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैं आपको अराउंड 30 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, पढ़ाते पढ़ाते 30 ईयर्स हो गया और हजारों हजारों बच्चों ने सीखा है मेरे से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जो मेरा जो मैंने जो जो डाटा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने किसी ग्रामर की किताब से नहीं सीखा है, ये मैंने किसी यूट्यूब पे मैंने जाके नहीं सीखा, या किसी और आदमी ने बोला है उसकी बातें सुनकर मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा मेरा अपना पर्सनल अध्ययन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये समझ लीजिए कि ये जो नॉलेज है ये मेरे से ही निकल रही है, मेरे से ही स्टार्ट हो रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, जैसे हम लोग अब मैं एक शेयर कर लेता हूं स्क्रीन आपके साथ। अच्छा रेखा, आपके पास मटेरियल मिल चुका है आपको? फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर आपके ऐप के अंदर आ गया ना? हाँ जी सर। वो तो आपने कैसे, वो तो आपने जो आपने काम करना है, जो आपने स्टडी करना वो करना है, मटेरियल आप तक आ चुका है। ठीक है, जो मेरा काम है वो मैं सर ये काम करूंगा, जो हमारा ऐप है वो ऐप काम करेगा। ठीक, और जो आपको अपना काम है वो ऑलरेडी मैं समझा रहा हूं कि आपको काम क्या करना है, हमारे ऐप ने काम क्या करना है और मुझे क्या काम करना है। तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे को प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। ओके, एक है
एक होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल, और एक होता है एक होता है टेक्निकल। इज इट वेरी मच क्लियर? यस सर। अब एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है और जो हमारी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो जो हमारी इंग्लिश है ना, टेक्निकल के साथ क्या जुड़ जाता है, जब टेक्निकल हम होता है तो हमारे अंदर एक स्किल आ जाती है। ठीक, स्किल का मतलब है कि योग्यता आ गई हमारे अंदर। ठीक है, और जो कि हमारे को लाइफ को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। एक बच्चे ने 10th करी हो, 12th करी हो या बीए करा हो, ऑलमोस्ट उनका थिंकिंग लेवल एक जैसे ही रहता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब इट रिमेन सेम। लेकिन अगर आपने 10+2 के बाद कोई ट्रेनिंग कर ली और एक बच्चे ने जाके एमए कर लिया लेकिन उसने कोई टेक्निकल नहीं लिया, तो 10+2 के बाद वाला बच्चा कमाने लग जाता है और एमए वाला अभी भी ड्यूटी को, जॉब को ढूंढ रहा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है अब आपको ना? अब राइट सर। क्योंकि स्किल जो है हमारी लाइफ को, इसीलिए अभी आपने देखा होगा जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्किल इंडिया प्रोग्राम्स, मतलब एवरीबडी शुड बी स्किल्ड, हर एक को स्किल होना है। जब तक आप स्किल नहीं होंगे हम अपनी अर्निंग नहीं कमा सकते। और अब एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, स्किल के बहुत सारे प्रोग्राम, और उसमें अगर इंग्लिश देखा जाए, इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है आज के युग में, स्पेशली लॉकडाउन के बाद तो बहुत ही ज्यादा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है। आज आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो है वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर से काम करते हैं। लेकिन जब वो घर से काम करते हैं उनको कई बार फॉरेन क्लाइंट से बात करनी होती है, फॉरेन क्लाइंट का डाटा उनको करना होता है, तो इंग्लिश आना चाहिए तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे पास जो स्किल है तो हमारे को क्या करना है, दैट इज द थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकल पॉइंट में हम जब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश लाइक कम्युनिकेशन स्किल, ओके। जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, तो जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो क्या है, इसका मतलब है कि हमारे को इसका फंडामेंटल ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हमारे पास फंडामेंटल ज्ञान नहीं होगा, फंडामेंटल नॉलेज नहीं होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, आप हवा में तीर मारते चले जाएंगे, काम नहीं बनेगा। इज इट वेरी मच क्लियर? अब सबसे पहले, जैसे अगर हमने कैलकुलेशन सीखना है, कैलकुलेशन सीखना तो हमारे को क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 4, मतलब इतने डिजिट का ज्ञान होना चाहिए। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, रेखा राइट समझ सर। में आ रहा है? जी सर। ठीक है, और अगर हमारे को 0 से लेकर, इसका मतलब जो हमारा जो कैलकुलेशन है उसकी बेस वैल्यू क्या है? ओके, उसकी बेस वैल्यू क्या है? उसकी बेस वैल्यू है 0 से लेके 9, मतलब 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स का मतलब होगा अगर मैं कोई भी आंकड़ा लिखूं तो वो कहां से आएगा, वो हमारा आएगा 0 से लेके 9 तक। ठीक है, रेखा समझ में आ रहा है आपको? ओके, हेमा समझ में आ रहा है? ओके, गुड। अब आ जाइए आप इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारे पास है 9 साउंड्स। ओके, 9 साउंड्स हैं। पहला साउंड है आपका मैं जाता हूं, दूसरा साउंड है मैं जा रहा हूं, तीसरा साउंड है मैं जा चुका हूं, फिर है मैं गया, फिर है मैं जा रहा था, मैं जा चुका था, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूंगा और मैं जा चुका हूंगा। ये 9 साउंड्स हैं जिसके ऊपर हम सीखते हैं। एक बार लिख लीजिए आप प्लीज इसको। रेखा, आप प्लीज लिख रहे हो क्या?
हाँ जी सर, राइट कर रही हूँ। ओके, जी प्लीज पहला साउंड है मैं जाता हूं, दूसरा साउंड है मैं जा रहा हूं, नेक्स्ट सर। तीसरा साउंड है मैं जा चुका हूं, ओके सर। फिर है मैं गया, डन। मैं जा रहा था, डन सर। मैं जा चुका था, डन सर। मैं जाऊंगा, डन सर। मैं जा रहा हूंगा, डन। मैं जा चुका हूंगा। ओके सर। यहां तक क्लियर हो गया अब आपको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। चलिए, अब हम एक रेखा, आप टीचर हैं, जी मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता जी। हूं। आप क्या 10+2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो? आप जी सर। पढ़ाते हो आप? ठीक है, आज मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूं, आप एक बार एक्टिविटी करवाना बच्चों से, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा ओके मैं क्या कह रहा हूं ना। जी। अब देखिए, आप कोई भी 5 सेंटेंस दे देना, कोई भी 5 सेंटेंस दे देना बच्चों को, ठीक है? चलिए, आप इन जी सेंटेंसेस को भी लिखिए। आप टीचर हैं हेमा, आप भी कीजिए। आप भी, अब क्योंकि हेमा आप भी बड़े हैं, आप भी छोटे बच्चों पे प्रैक्टिस कर सकते हो, 10+2 तक के स्टूडेंट पे प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिया से किसी भी बच्चे पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है? चलिए लिखिए आप, जी। क्या वह खा चुका होगा? पहला सेंटेंस, क्या वह खा चुका होगा? ओके सर। उसने क्यों नहीं कहा था? डन सर। वह क्यों नहीं लिख चुका था? डन सर। वह कब नहीं आ रहा होगा? ओके सर। डन। वह क्या नहीं खा चुका था? वह क्या नहीं खा चुका था? डन सर। कितने हो गए? 5 हो गए सर। 5 हो गए। चलिए एक और लिख लीजिए, और वह क्या नहीं खा चुका है? वह क्या नहीं खा चुका है? डन सर। यहां तक क्लियर हो गया? जी देखा, अब मैं आपको ये एक्टिविटी दे रहा हूं, ठीक है? हेमा, मैं आपको एक्टिविटी दे रहा हूं। जो बच्चा 10+2 पार कर चुका है ना, आप एक बार इनको ये 5 सेंटेंस आप दीजिएगा करने के लिए ना। और ओके ये सर। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप ये 100 बच्चों को सेंटेंस दोगे ना, 100 बच्चों को, जी। मेरा ख्याल है 100 में से सिर्फ एक बच्चा होगा जिसका 1 मार्क्स आएगा, 99% बच्चों के 0 आएंगे। ये आपको आंकड़ा क्या बताता है? उन्होंने ग्रामर अच्छे से नहीं की, टेंस अच्छे से नहीं सीखे, हाँ, अब या इसका उनको मतलब, सिखाया अब नहीं देखिए, है। मैंने आपको क्या दिया? मैंने तो आपको बड़े सेंटेंस तो दिए ही नहीं, मैंने तो आपको जो पहली दूसरी क्लास के टेंसेस है वो दिए हैं। तो जब मैं आपको ये राइट। कह रहा हूं कि बच्चे को आप ये दे के दीजिए, आप एक बार एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप मेरे बातों पे मत चलिए, ठीक है? आप एक बार किसी भी बच्चे को आप राइट। दे के दीजिए, उसके बाद मैं कह रहा हूं, आपने नहीं अगर कर पाएंगे। 100 स्टूडेंट्स को दिए, ये सिर्फ मैं आपको 10+2 तक का नहीं कह रहा हूं, ये आप बीए को देके देखिए, आप ये एमए वालों को देके देखिए, क्योंकि मेरे पास तो सारे आते हैं, बड़े बड़े भी आते हैं हमें,
क्योंकि मैं तो 10+2 के ऊपर ही पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, जो 10+2 से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो 10+2 वाले जी सर। 10th करके और 9th करके तो आए ना मेरे पास। राइट सर। इज इट वेरी मच क्लियर? प्रोफेशनल्स आते हैं मेरे पास, और मेरे पास एक एक ग्रुप के अंदर 400 500 बच्चे भी हैं, हमने उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है। दिस इज वेरी मच क्लियर। अब आप यहां पर देखिए, अब यहां पर एक सोचने का विषय है, बहुत बड़ा सोचने का विषय है ना। रेखा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप टीचर हैं ना, और हम टीचर्स लोगों को ये सोचने की जरूरत है ना। ओके, क्योंकि जब तक हम नहीं सोचेंगे तो ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग टीचर शिक्षक बने हैं जो आगे इसको लेके जा सकते हैं ना। तो लाइक ओके नाउ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं एवरेज, मैं एवरेज एवरेज बोलता हूं, एवरेज ना, अराउंड 15 लाख के करीब 10th में से बच्चे हर साल पास होते हैं, ठीक। और 15 लाख बच्चे 10+2 में से पास होते हैं हर साल। दिस इज वेरी मच क्लियर। तो ये टोटल आंकड़ा कितना बन गया हमारा? 30 30 लाख हो गया। यस सर। और ये मैं चैलेंज करता हूं, जो मैंने अभी 5 सेंटेंस दिए ना, 30 लाख स्टूडेंट्स को दे दीजिए आप ये सेंटेंसेस, ठीक है। 30 लाख स्टूडेंट में से 500 स्टूडेंट्स में ऐसे नहीं होंगे जो कि इनको 100 में से 100%, 5 में से 5 मार्क्स लेकर आ जाए। अगर 30 लाख स्टूडेंट्स का ले लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने इंग्लिश का एग्जाम नहीं दिया, ऐसा तो नहीं, उनकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आगे जो काम हमारा चलता है वो टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से चलता है। दिस इज, यू गॉट माई पॉइंट? समझ आएगी मेरी बात आपको? ओके, यस सर। अब आ गया नाउ कम्स व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ना। अब हमारे को सबसे पहले अब टेंसेस आते क्यों नहीं? क्योंकि जो मैंने आपको कहा कि थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज आप सिर्फ इंग्लिश नहीं कर रहे, इंग्लिश मतलब कम्युनिकेशन स्किल, और जब तक आपको थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं दिए जाएंगे आपको समझ में नहीं आने का, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। अब आ जाइए आप, रेखा, हम हमारी इंग्लिश, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, हमारी इंग्लिश 6th क्लास में शुरू हुई थी। अब जरा प्लीज सोचिएगा, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। 6th क्लास में हमारे को टेंस शुरू हुए थे, फिर हमारे को 7th में भी टेंसेस करवाए गए, फिर हमारे को 8th में भी करवाए गए, फिर हमारे को 9th में भी करवाए गए, ठीक है। फिर हमारे को 10th में भी करवाए गए, फिर हमारे को 11th में भी करवाए गए, फिर हमारे को 12th में भी करवाए गए। इज इट वेरी मच क्लियर? और मजे की बात यह है, ये टेंसेस आपके बीए फर्स्ट ईयर में भी हैं, राइट सर। ओके। ये हमारे बीए सेकंड ईयर में भी हैं, बिल्कुल और ये सर। भी हमारे फाइनल ईयर में भी जी सर। है या नहीं है? रेखा मुझे बताइए, हाँ जी सर, है ना। लेकिन क्या जी। कारण हुआ, ऐसी क्या कारण है कि हम अगर आजकल तो पहली क्लासें शुरू हो जाते हैं, मैं तो फिर भी 6 से ले रहा हूं, ये क्या कारण है? जी। वेयर इज द प्रॉब्लम लाइन? कि हमने छठी में पढ़े, 7वीं में पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल हो गए हमारे को टेंसेस सीखते हो, अभी तक हमारे को टेंसेस नहीं आए। अंडरस्टूड? और ऐसा क्या हो जाता है कि हम सिर्फ 3 महीने की क्लास लेते हैं और स्टूडेंट को टेंसेस आ जाते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस है ना। इसका मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे टेंसेस में नहीं, मैंने कोई टेंसेस अपने नहीं बना रखे, टेंसेस वही है जो टेंसेस हमारे ग्रामर में है, सिर्फ सिखाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अभी तक हमारे को ग्रामर में जो टेंसेस सिखाए जा रहे हैं
वो रूल्स के अकॉर्डिंग सिखाए जा रहे हैं। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी मच क्लियर। रूल्स के अकॉर्डिंग सिखाए जा रहे हैं। ओके सर। और मेरा ये मानना है, मेरा अपना तजर्बा ये कहता है, आप रूल्स को निकाल दीजिए, आप सीधा सेंस को ले लीजिए जैसे हम सिखाते हैं ना। पूरे सेंस को हटा, सेंस को ले लीजिए और टेंस अपने आप ही आ जाते हैं। अननेसेसरली जो चीजें हमारे को कंफ्यूज करती हम उसको हटा क्यों नहीं देते एजुकेशन उसकी उसके जो जो सिस्टम है टीचिंग में से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जिस तरीके से हमारे टीचर्स ने सीखा वैसे ही वो टीचर सिखा रहे हैं। बहुत कम लोग उठते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। और मेरे को थोड़ा सा दुख ये होता है, जो कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं उनको मौका नहीं मिलता अपनी बात को आगे रखने का। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है, तो वो फिर अपना चलता रहता काम जैसे चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे होती हैं, तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ना। तो ये है कि अगर मैं कहता हूं जिनके पास वो कैपेबिलिटी है, अगर उन टीचर्स को आगे लेकर आ जाया जाए जिनके अंदर एक रिसर्चिव माइंड है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज हो सकता है, लाइफ के बिल्कुल चेंज हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमारी एजुकेशन सिस्टम को आगे आने नहीं देता। ये मैं बड़े दुख के साथ इन चीज को मैं बताता हूं आपको, ठीक है। और मेरा ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं आई विल पुट दिस वीडियो इन द यूट्यूब, कि हमारी ये जो चीजें समझ में आए, कि हमारी जो आवाज वहां तक पहुंचे। इज इट वेरी मच क्लियर? लेकिन हम तो अपना काम करना है, क्लियर। हमें तो अपना काम करना है, राइट। हमारा काम तो चल रहा है, लेकिन हम चाहते कि हजारों लाखों बच्चों का, कि जिनके हाथ में अथॉरिटी है, अगर वो अथॉरिटी को ढंग से इस्तेमाल कर लें और जो लोग सच में अच्छा काम करें अगर उनको आगे आने देंगे तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। ओके, चलिए नाउ, तो अब हमारे पास जिस तरीके से अब हमारे पास टेंसेस है ना। अब हमने क्या किया, अब जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं ना। ओके, अब मैं हेमा आपसे पूछता हूं, मैं जाता हूं क्या कहते हैं मुझे बताइए आप। सर आई गो। मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं वाई आई डू गो। ना, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूँ। डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूँ। डू आई नॉट गो। मैं क्यों जाता हूं, वाई आई डू गो। मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों जाता हूँ। मैं क्यों जाता हूँ। वाई डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूं। वाई डू आई नॉट गो। वेरी गुड। देखा, मैं अब आपसे पूछता हूं, मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो। मैं क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूं। वाई डू आई नॉट गो। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है, आज सिर्फ हमारे को अराउंड 3 डेज हुए हैं जो प्रॉपर हमारी क्लास हुई है। ओके, क्या कारण हुआ जी सर। 3 दिन के अंदर आपने इसका बिल्कुल ठीक आंसर दे दिया, और आज से 3 दिन पहले आप आंसर नहीं दे पा रहे, तो क्या आप पहले इंटेलिजेंट नहीं थे या अब आप इंटेलिजेंट हो गए? रेखा, इसका क्या जवाब दोगे मुझे? मैं तो कैसे मैं इस चीज को जस्टिफाई करूं कि क्या मैं ये कहूं कि 3 दिन पहले आप इंटेलिजेंट नहीं थे जब मैंने पहले पूछा था? चलिए एक बार पहले मुझे एक्चुअली सर प्रॉपर मुझे आप पहले ईमानदारी से आंसर देना, क्या ये 3 दिन पहले आपको ये टेस्ट, प्रॉपरली जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसे पहले आंसर दे पा रहे थे 3 दिन पहले जब मैं आपकी 3 दिन क्लास नहीं ली थी, जब आपने ज्वाइन नहीं किया था? नहीं सर, नहीं दे पा रहे थे। नहीं, आप बताइए हेमा, आप आंसर दे सिंसियरली मुझे ईमानदारी से आंसर दीजिए, क्या आप ऐसे जैसे मैंने अभी आपसे पूछा क्या आप आंसर दे पा रहे थे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। सर नहीं दे पा रहे थे। क्या आप इसको लिख पा रहे थे जब मैं आपको लिखवा रहा था, तो क्या लिखे जा रहे थे आपको? नहीं सर। तो आप जैसे हजारों लाखों बच्चे भी तो वही है ना जिनके साथ ये प्रॉब्लम है।
राइट सर। सिर्फ आपके साथ अकेले के साथ प्रॉब्लम नहीं है ये वाली, वो हजारों लाखों करोड़ों बच्चों के साथ प्रॉब्लम है जो आपके साथ प्रॉब्लम है। ओके, इज इट वेरी Yes, मच sir. क्लियर? Yes, sir. क्लियर सर। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट। अभी तो हमारा फ्लो नहीं बना, रेखा भी फ्लो नहीं बना, मैं इसको नहीं मानता कि आपको आगे, मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं आते हैं आपको, आपने आंसर दे दिया ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं आए। मेरे अकॉर्डिंग तब आएंगे जब मैं आपको बताता हूं, एक बार मैं आपको एक सैंपल के तौर पे बताता हूं, उस दिन मैं कहूंगा कि आपको आ गया। ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको बोल के बताता हूँ। ओके, Okay. मैं जाता हूँ आई गो, क्या मैं जाता हूँ डू आई गो, तुम लिखते यू राइट, क्या तुम लिखते डू यू राइट, वह जाता है गोस, क्या वह जाता है डज ही गो, वह खाता है ईट्स, क्या वह खाता है डज ईट, वह क्यों खाता है वह डज ईट, मैं सोता हूँ स्लीप, तुम सोते यू स्लीप, क्या तुम सोते डू यू स्लीप, वह खाता है ईट्स, क्या वह खाता है डज ईट। मेरी मेरी बात समझ में आ गई? जब आपको इस तरीके से आ जाएंगे, फिर आपसे कोई पूछेगा डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग, यस सर आई टेक टी इन द मॉर्निंग, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यस सर आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, एट व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट, सर आई टेक ब्रेकफास्ट एट 5 o'clock, 6 o'clock, whatever is the time. Okay. Do you take lunch? Yes, sir, I take lunch. Do you study? Yes, I study. Where do you study? I study in CCI. Do you learn English? Yes, I learn English. तो जब आपका फ्लो बन जाएगा तभी तो आप बोलोगे आप। राइट सर। इज इट क्लियर? मैं एक चीज आपको, क्योंकि मैं आपको तो मैं थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, आज आपकी थ्योरी की नॉलेज है, प्रैक्टिकल की नहीं, थ्योरेटिकल है। जब तक आपको थ्योरी की नॉलेज नहीं होगी, प्रैक्टिकल आप नहीं सीख सकते। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, हमारे जी सर। स्पोकन इंग्लिश के जो टीचर्स हैं, जो इंग्लिश सिखाते हैं, 95% टीचर्स ये कहते हैं कि आप सीधा ही इंग्लिश में बोलिए और सीधा ही इंग्लिश में आप, मत सीधा इंग्लिश आंसर बोलिए, दीजिए। सीधा ही आप करिए। इज इट वेरी कर? मैं उन 95% टीचर्स के साथ इत्तेफाक नहीं रखता हूं, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। अब आप पूछेंगे क्यों? ठीक है, मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता कि एक हमारी मदर टंग है जो कि हिंदी है, इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है। बिल्कुल। साइकोलॉजिकली जब एक लैंग्वेज हमारे दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेती है, दूसरी को ओवरटेक नहीं करने देती, हमारे को ट्रांसलेशन में आना ही पड़ता है। रेखा, डू यू एग्री विद मी? यस सर। ठीक है, आई क्योंकि एग्री विद जो यू। जो हिंदी है, हिंदी ने ऑलरेडी हमारे दिमाग के ऊपर, हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा है और हम उसको नहीं छोड़ सकते। मेरी बात समझ आ गई? उसको हमने पहले जी। देना है, पहल रखना ही है। इंग्लिश सेकंड है तो सेकंड ही रहेगी, उसको आप पहले नंबर पे ला नहीं सकते, इसीलिए तो उसको मदर टंग कहा जाता है। आप अगर किसी भी कंट्री में जाके रह लोगे, चाहे आपको सारा दिन में इंग्लिश बोली जाए, जब अगर आप आराम से बैठोगे ना, अगर आपको कहा जाए सोचने के लिए सोचिए, तो आप अपनी मदर टंग में सोचोगे, मैं इंग्लिश में नहीं सोचोगे आप। तो इसका मतलब मदर टंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज, और जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस, पहली लैंग्वेज बेस लैंग्वेज होती है और सेकंड लैंग्वेज सेकंड ही होती है। हमारे को फर्स्ट को बेस बनाकर चलना पड़ता है। इज इट वेरी मच क्लियर? मान क्लियर लीजिए, सर। मान लीजिए एक आदमी जिसने जन्म से कभी देखा ना हो कुछ भी, अगर आप उसको एक्सप्लेन करें, एक ऐसा जानवर, ठीक है, जिसके 4 बड़े बड़े पाम होते हैं, बड़ा सा पेट होता है, एक लंबी सूंड होती है, बड़े बड़े कान होते हैं, ये कह के उसके बाद आप कहें कि ये हाथी है। इज इट वेरी मच क्लियर? क्लियर सर। बड़ा मुश्किल होगा उसको जोड़ना, ठीक है, 4 टांगों को जोड़ना, बड़े पेट को जोड़ना, कहां कहां लगाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बड़ा राइट सर, मुश्किल हो क्योंकि जाएगा उसने देखा इमेजिनेशन। नहीं। है, उसने सुना है, देखा नहीं, उसने देखा देखा नहीं नहीं, है, उसने सिर्फ सुना है। अब अंडरस्टूड, वो वही इमेज कर रहा है जो हम बोल रहे हैं, उसको बोल बता रहे रहा हैं है तो जो। अपने अपने हिसाब से इमेज कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? सेम चीज, राइट। सेम चीज, अगर मान लीजिए हमारे को कुछ चीज, अगर अगर किसी को दिखता है और उसको हाथी दिखाया जाए और उसको कहा जाए ये हाथी है, तो दैट्स ऑल, दैट्स खत्म, इट्स एलिफेंट। या। ठीक है ना? अब हमारे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। राइट सर। मैं ये कहता हूं, मेरा मानना ये है, जब मैं आपको कह रहा हूं कि आई गो को, मैं जाता हूं को आई गो कहते हैं, तो मैं खाता को क्या कहेंगे? बताइए जरा आप रेखा, मैं खाता को क्या कहेंगे? आई ईट। मैं सोता हूं को क्या कहेंगे? आई स्लीप। मैं लिखता को क्या कहेंगे? आई राइट।
अब मैंने सिर्फ इतना ही तो बताया ना कि मैं जाता हूँ को कहते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि कौन सा टेंस है? नहीं। क्या मैंने आपको बताया इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? नहीं, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि सर। इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी है? क्या मैंने आपको ये रूल बताया नहीं। कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को पहचानते कैसे हैं? रेखा, समझ में आ नहीं, रही मेरी ऐसा तो बात? नहीं था बस। मैंने आपको सीधा ही बताया ना कि मैं जाता हूँ आई गो कहते हैं। तो जब जी। आई गो, मैं जाता हूँ आई गो कहते हैं, तो हमारे को इतनी फालतू की चीजें बताने की आवश्यकता क्या? बाद में जब हम सीख लेंगे तो बाद में देख लेंगे ना कौन सा टेंस था, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी हमारे को जरूरत क्या है उसके ऊपर रिसर्च करने की, ये है क्या है ये? सही अंडरस्टैंड? सर। ये रिसर्च के विषय हैं, जी। ये एमए के बाद के विषय हैं, ये बड़ों को सिखाने चाहिए, ये तो जो हम छोटों को सिखाने। सीधा सीधा बोल दो। अब हिंदी में कौन सा हमारे को टेंस सिखाए थे? अंडरस्टूड? सीधा का सीधा हमने बोल दिया। सो मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेमा, देखा? जी सर। जी। ठीक है। तो नाउ वन थिंग, इट इज वेरी मच क्लियर, हमारे को टेंसेस जी। को रूल्स में नहीं जाना है, ओके। हमारे को सीधे सीधे सीखने हैं। मैं आपको हजारों बच्चे ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने मेरे से इंग्लिश सीखी है, मैंने कभी इनको नहीं बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं कभी नाम लेता ही नहीं, क्योंकि नाम लेते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, समझ में आ गई अब आपको बात? ओके सर। जी सर। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर। नो? गुड, वेरी गुड।